ओम श्री परमात्मा ने नमः। आओ प्यारे जीवात्मा, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन बृहस्पतिवार है और आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 25 जून सन 2020। देखिए कितनी बार हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ कह भी देते हैं, लेकिन फिर भी हमें शांति प्राप्त नहीं होती। शांति प्राप्त कब होती है? इस प्रश्न का उत्तर अनेक महापुरुषों ने समय समय पर दिया है और एक प्रश्न के कई प्रकार के उत्तर होते हैं। जो सा उत्तर आपको जैसे आपके अनुकूल हो उसको स्वीकार करें और जीवन में चल रही अशांति को, अज्ञान को, अहंकार को, आसुरी गतिविधियों को यथाशीघ्र निरस्त करने का हृदय से प्रयास करें। प्रभु कृपा से आज हमारे मन में बात आई है कि हम दूसरों के ज्ञान को तो बहुत जल्दी देख लेते हैं, दूसरे के अहंकार को भी पहचान लेते हैं, दूसरे के दोषों को बहुत जल्दी देख लेते हैं। पर अफसोस और दुख की बात है कि अपना अहंकार, अपना ज्ञान, अपने दोष हम साधारणतया देख नहीं पाते। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में माया प्रभावी है। भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है, वो माया का पर्दा हमारी आंखों पर भी पड़ा हुआ है और हमारे दिल और दिमाग में भी पड़ा हुआ है। इस बारे में सभी महापुरुष भी एक मत है और प्रस्थान त्रय आदि सभी धार्मिक ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि आम आदमी के दिल दिमाग में माया का पर्दा पड़ा रहता है, उसकी बुद्धि में भेद रहता है, वो सबको अलग अलग देखता है। वो माया के पर्दे के कारण अपने अवगुणों को भी गुण रूप में देखता है और दूसरों के गुणों को भी अवगुण रूप में देखता है। ये उसकी गलती नहीं है, ये माया का प्रभाव है और इस प्रभाव को हम कैसे हटाएं? नहीं हटा सकते। किसी जीव की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो माया के प्रभाव को किसी भी उपाय से हटा सके। पहले भी वीडियो में हमने कई बार आपको याद दिलाया और फिर भी बार बार याद दिलाते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। शायद आप जान गए होंगे क्या उपाय है इसका। भेद बुद्धि हटाने का, अपने ज्ञान को पहचानने का, अपने अहंकार को पहचानने का और माया से छूटने का क्या उपाय है? एकमात्र भगवान की शरणागति, बस यही एक उपाय है। और मुँह से कह देना तो आसान है कि भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, कोई भी कह सकता है, कभी भी कह सकता है, लेकिन शरण माने के बाद जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, भगवान के अनुशासन में कैसे रहना चाहिए, हृदय में बैठे भगवान से संपर्क होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। कह तो दिया भगवान मैं तेरी शरण में हूँ, हाँ जो कुछ है सब भगवान का है, लेकिन वाणी तो मिथ्या है, हमारी वाणी तो झूठी है, वाणी का और मन का मेल नहीं है। हमारी मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और करने में तो कुछ और मिलता है। तो कहाँ है शरणागति? ये भी माया का ही प्रभाव है कि बस हम सुबह दोष हो जाते हैं, यूँ कह के भाई हम तो भगवान की शरण में हैं और जो कर रहे भगवान के लिए कर रहे, लेकिन नहीं, अपना स्वार्थ नहीं मिटा, अपना अज्ञान, अपना अहंकार नहीं मिटा। शरण माने के बाद भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं हम, भगवान से हमारा तार जुड़ जाता है सच्ची शरणागति में और भगवान से तार जुड़ते ही भक्ति आ जाती है हृदय में, दिल और दिमाग में। कौन सी भक्ति? निष्काम भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिस भक्ति में दिखावा नहीं होता, जिस भक्ति में कोई मांग नहीं होती, जिसमें दिखावट नहीं होती, जिसमें कोई प्रश्न ही नहीं होता, केवल कर्तव्य समझकर भगवान नाम का जाप किया जाता है और हृदय से सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और फिर इसकी पहचान क्या है? हम सच्ची शरणागति में आ गए हैं या नहीं?
फिर दिल दिमाग से माया भागने लगती है और भगवान के गुण आने लगते हैं। कौन से गुण हैं भगवान के? भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, भगवान कभी किसी की निंदा नहीं करते, भगवान कभी गंदा खान पान नहीं करते, भगवान को कभी आलस्य नहीं आता, भगवान प्रमाद नहीं करते, भगवान केवल अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं। भगवान में परमार्थ होता है, सच्चाई होती है, त्याग होता है, तप होता है। भगवान मन वचन कर्म से एक होते हैं। यही गुण हमारे में आने लगते हैं तो समझो कि अब कृपा का सदुपयोग होने लगा है और हमें शरणागति मिल गई है, भगवान की ओर से हम स्वीकार कर लिए गए। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, सब कुछ करते हुए मन में अशांति है, कभी गुस्सा आता है, कभी ईर्ष्या होती है, कभी लालच आता है, कभी सोते हैं, कभी ब्रह्म मुहूर्त का दुरुपयोग करते हैं, कथनी करने में अंतर है, तो ये मात्र दिखावा है। इस जन्म में नहीं, कई जन्मों तक में भी ये दिखावा पैंडा नहीं छोड़ सकता। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, उठिए जागिए और अंतर में बैठे प्रभु से जुड़िए। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो प्रतिदिन गीता का स्वाध्याय कीजिए, साथ साथ अपना भी स्वाध्याय कीजिए, अपना आत्मविश्लेषण कीजिए, भगवान की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, महात्माओं की दृष्टि से अपने आप को, अपनी नियति को, अपने मन को, अपने कारनामों को चेक करिए। अगर कहीं जरा सी भी त्रुटि मिले तो तुरंत भगवान के सामने गिड़गिड़ाइए, भगवान से माया मोह से बचने की प्रार्थना कीजिए। यही हम सबका कर्तव्य है। भगवान बड़े दयालु हैं। राम राम रखते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बिना पड़ेगी कान। ये सब बातें आप जानते हैं, ये सब आपके पास है, कोई नई बात नहीं बता सकता आपको। हमारा दावा है, हम सब याद दिलाते हैं आपके, चूंकि आप सब संपूर्ण है अपने आप में। और संसार के संपर्क में आकर हमने कहना सीख लिया, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो स्त्री हैं, हमें तो ज्ञान नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसे होते हैं भगवान के दर्शन, हम कहाँ इस काबिल हैं। ये सब बहानेबाजी हैं, छोड़िए इनको। इन्होंने तो आपको परेशान कर रखा है। ये ग्रंथियाँ हैं मन की, ग्रंथि तोड़नी पड़ेंगी आपको, और ये ग्रंथि टूटेंगी भगवान के सत्संग से, साधुओं के सत्संग से, गीता के स्वाध्याय से, आत्म विश्लेषण से ग्रंथि टूटती है। उठिए जागिए, अपने आप को पहचानिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शंकराय नमः।